हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से स्वागत है आरजे इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। प्रोनाउन को ही आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग पीछे हेडिंग देख पा रहे होंगे, मैंने हेडिंग दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन तीन प्रोनाउंस के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को इच के बारे में बताया था। आज चूंकि हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए इच के बारे में फिर आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों, इच का प्रयोग जो है हम लोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। इच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं, मतलब दो के लिए भी कर सकते हैं और दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं। और दोस्तों, इच जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इच जो है वो हर समय सिंगुलर होता है। जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा तो वो सिंगुलर रूप में फंक्शन करेगा। और जाहिर सी बात है, अगर वह सिंगुलर रूप में फंक्शन करेगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। और सिंगुलर वर्ब लेगा, चूंकि हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अगर सेंटेंस में प्रोनाउन की आवश्यकता होगी तो वो भी प्रोनाउन सिंगुलर ही लेगा। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई सेंटेंस होता है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। इस बात को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग अब आगे जो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं उसे आप लोग देखिए। दोस्तों, मैंने एग्जांपल लिखा, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज इंटेलिजेंट। दोस्तों, ईच है सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ तो वो हर समय सिंगुलर होगा। अगर वो सिंगुलर होगा तो वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। आप लोग देख पा रहे होंगे, वाज मैंने सिंगुलर वर्ब लगाया है और मैंने आप लोगों को बता दिया कि ईच का प्रयोग जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए हम लोग करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ 2 स्टूडेंट्स के लिए ईच का प्रयोग किया है। अगर यहाँ 3 स्टूडेंट्स भी होगा तो भी ये सेंटेंस सही होगा। जैसे मैं आगे लिखता हूं, ईच ऑफ दी 3 स्टूडेंट्स वाज इंटेलिजेंट। ये भी सेंटेंस दोस्तों मेरा सही होगा, क्योंकि इच का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं और इच के बाद जो हम लोग ऑफ और दी और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी मैंने वर्ब जो है सिंगुलर ही लगाया है, वाज। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इधर या एनी और एनीवन के बारे में। दोस्तों, इधर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और इधर का प्रयोग जो है केवल दो व्यक्ति या वस्तु के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर दो से अधिक हो जाएगा, इधर मतलब दो में से कोई एक, अगर अधिक में से कोई एक, अगर दो से अधिक में से कोई एक का सेंस अगर सेंटेंस में आए तो हम लोग एनी या एनीवन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, उससे हम लोग समझेंगे। ईदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड। इस सेंटेंस में देखिए दोस्तों, 2 पेन्स के लिए मैंने इधर का यूज किया है, 2 पेन के लिए मैंने इधर का यूज किया। और हाँ, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि इधर भी जो है हर समय सिंगुलर होता है। जब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इधर का हम लोग यूज करेंगे तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट इधर जो होगा वो सिंगुलर रूप में फंक्शन करेगा, और सिंगुलर रूप में फंक्शन करेगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। मतलब दोस्तों, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट। तो इधर ऑफ दिस 2 पेन्स, दोस्तों अगर 2 की जगह अगर 3 पेन हो जाए, दोस्तों अगर 2 की जगह 3 पेन आ जाए तो हम लोग इधर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग क्या चीज का प्रयोग करेंगे? एनी या एनीवन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एनी
एनी वन ऑफ दीज थ्री पेन्स इज रेड। यहां दोस्तों 3 पेन हो गए, 3 पेन हो गए, इसीलिए हम लोग एनी या एनी वन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इधर का प्रयोग 2 में से कोई एक और 2 से अधिक में से कोई एक व्यक्ति या वस्तु के लिए हम लोग एनी या एनी वन का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसका हिंदी ये हुआ, ईदर ऑफ दिस 2 पेन्स इज रेड का मतलब इसका हिंदी ये हुआ कि दोनों में से कोई एक पेन जो है वो रेड है, लाल है। ठीक है, और एनी वन ऑफ दिस 3 पेन्स इज रेड का मतलब ये हो गया कि तीनों में से कोई एक पेन जो है वो रेड है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं नीदर के बारे में। नीदर भी जो है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। नीदर का मीनिंग होता है दोस्तों 2 व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई भी नहीं। 2 व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई भी नहीं, मतलब कहने का मतलब यह है कि नीदर जो है निगेटिव सेंस रखता है, दोनों में से कोई भी नहीं। ये जो है ओनली 2, केवल 2 के लिए हम लोग पढ़ते हैं। और नीदर भी जब सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो सिंगुलर रूप में फंक्शन करता है। ठीक है, तो सिर्फ 2 के लिए हम लोग नीदर का यूज करते हैं। अगर निगेटिव सेंस में ही 2 से अधिक के लिए अगर हमें यूज करना पड़े तो हम लोग नन का यूज करते हैं, NONE। मतलब दोस्तों नीदर ऑफ दीज 2 पेन्स इज ब्लू। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि दोनों में से कोई भी पेन जो है वो ब्लू नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों एक सेंटेंस में और लिखता हूं फिर उसको करेक्शन करेंगे हम लोग। यहां मैं डैश दे देता हूं, ऑफ दीज 3 पेन्स इज ब्लू। यहां दोस्तों अब आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां मैंने 3 पेन्स लिख दिया, जबकि नीदर जो है वो केवल 2 के लिए यूज करते हैं, दो व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई भी नहीं। और नन मतलब होता है 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं। तो यहां मैंने दीज 3 पेन्स लिख दिया है, मतलब 2 से अधिक पेन है, तो यहां पे हम लोग नन का यूज करेंगे। नन ऑफ दीज 3 पेन्स इज ब्लू, मतलब तीनों पेन में से कोई भी पेन ब्लू नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब हम लोग एवरीवन के बारे में जानेंगे। एवरीवन का प्रयोग दोस्तों 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए हम लोग एवरीवन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं जिससे समझने में आप लोगों को आसानी होगी। मैंने सेंटेंस लिखा है, एवरी वन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए हम लोग एवरीवन का प्रयोग करते हैं, 2 से अधिक। और सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं केवल 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो हम लोग इसे 2 तरीके से सही कर सकते हैं, 2 तरीके से इसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। एक तरीका हमारा यह है कि हम लोग 2 के जगह जो है हम लोग 3, 4 कुछ भी, मतलब 2 से अधिक 3, 4, 5, 6 कुछ भी डाल दें तो ये मेरा सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। और एक तरीका ये है कि अगर 2 स्टूडेंट्स को हम लोग यहीं रहने दें, 2 स्टूडेंट्स में हम लोग कोई चेंज नहीं करें, तो एवरीवन के जगह हम लोग इच का प्रयोग कर देंगे। एवरीवन की जगह हम लोग इच का प्रयोग कर देंगे। क्या हो जाएगा, इच ऑफ दी 2 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड दी क्लास। ठीक है, इच का प्रयोग आप लोगों को पता है 2 और 2 से अधिक के लिए हम लोग इच का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इच दे देने से ये सेंटेंस इस तरीके से भी सही किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों को रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं दोस्तों। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। ईच अदर का प्रयोग जो है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, ईच अदर का प्रयोग। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग हम लोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। दे ऑल लव ईच अदर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हम लोग ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए करते हैं। क्योंकि यहाँ दे है, यहाँ दो से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है दे से, क्योंकि यहाँ कोई डेफिनिट वर्ड नहीं है कि दो व्यक्ति हैं या दो से अधिक हैं। इस सेंटेंस में मैंने लिखा है दे ऑल लव्ड ईच अदर, और दे जो है वो दो से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज किया गया है, तो यहाँ ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा, जो बिल्कुल गलत है। तो ईच अदर की जगह हम लोगों को वन अनदर रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि दो के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। राम एंड सीता लाइक, यहाँ दो लोग हैं राम एंड सीता, तो ईच अदर का प्रयोग होगा या वन अनदर का प्रयोग होगा? तो ईच अदर का प्रयोग होगा, क्योंकि दो लोगों के लिए हम लोग ईच अदर का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। जिस प्रोनाउन के अंत में लास्ट में जो है सेल्फ या SELVES सेल्फ लगा हुआ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। जैसे माई, माई के साथ हम लोग सेल्फ लगा दिए तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। आवर, आवर के साथ हम लोग सेल्फ लगा दिए, सेल्फ इसीलिए लग गया क्योंकि आवर जो वो प्लूरल प्रोनाउन है, इसीलिए हम लोग सेल्फ लगा दिए। जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा उसमें सेल्फ रहेगा, ठीक है। और योर के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया कि योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होता है। जब सिंगुलर रूप में यूज करेंगे उसे तो योर सेल्फ यूज करेंगे, और अगर प्लूरल रूप में यूज करेंगे तो योर सेल्फ यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग आइडेंटिफाई करने समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग कहां करेंगे वो जानना हम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों किसी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर एक ही व्यक्ति हो तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। किसी सेंटेंस में अगर वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर एक ही व्यक्ति होता है तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं इसे मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा है वी एंजॉयड आवरसेल्फ, वी एंजॉयड आवरसेल्फ। इस सेंटेंस में दोस्तों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। वी एंजॉयड आवरसेल्फ, ठीक है। तो आवरसेल्फ जो है दोस्तों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी सेंटेंस में अगर वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग करते हैं वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक। तो वी एंजॉयड आवरसेल्फ यहाँ पे होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ही र्यून्ड हिमसेल्फ। दोस्तों इसमें देख लीजिए वी है तो वी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग आवरसेल्फ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ही र्यून्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया, तो ही र्यून्ड हिमसेल्फ, तो ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ का यूज हुआ। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में भी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है,
ठीक है, अब आगे देखते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का प्रयोग हुआ। इस सेंटेंस में भी इस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है। ठीक है, आगे मैंने लिखा द सेंट ऑफन टॉक्स टू हिमसेल्फ। यहां भी दोस्तों एक ही व्यक्ति है जो सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। द सेंट सन्यासी जो है प्राय खुद से बातें करते हैं, तो हिमसेल्फ जब भी व्यक्ति के लिए अगर व्यक्ति अगर सिंगुलर हो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कभी भी यूज नहीं होता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल देते हैं किसी को इंट्रोडक्शन देते समय कि जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई सेल्फ इज मिस्टर आर.के. वर्मा। दोस्तों ग्रामेटिकली जो होता है ये सेंटेंस गलत होता है। अगर हम लोग किसी को इंट्रोडक्शन देंगे तो हम लोग लिखेंगे आई एम मिस्टर आर.के. वर्मा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस मैंने ये लिखा, आई हैव पेंटेड माई सेल्फ रूम। दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बात को आप लोग हर समय ध्यान में रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया गया है जो गलत है, इसीलिए मेरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो मेरा सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव पेंटेड माई ऑन रूम। दोस्तों जब सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया जाए तो हम लोग सेंटेंस को करेक्ट करते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस ऑन जोड़ के। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा आई हैव पेंटेड, माई जो है मेरा पोसेसिव एडजेक्टिव है, और ऑन OWN ऑन मतलब था अपना स्वयं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आई हैव पेंटेड माई ऑन रूम। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों कुछ वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैंने लिखा है इंजॉय, प्राइड, एब्सेंट, इंट्रोड्यूस, हर्ट, चीट, रिजाइन, एक्विट। दोस्तों ये सारे वर्ड जो है इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निश्चित रूप से आते हैं। वर्ड तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने बोर्ड पे लिखा है। ये सभी वर्ड्स को आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि और काफी बार एग्जाम में जो है ये वर्ड्स आए भी हैं, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करके दिया गया है और वो एरर हो गया है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप लोग खुद प्रैक्टिस घर में करके उसे एक लिस्ट उस वर्ड का बना सकते हैं, जिसके बाद निश्चित रूप से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोग देखते रहिए आरजे इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।